श्रोताओं, आज हम सुनने जा रहे हैं लल्लई छठ और हल जिसे हल षष्ठी छठ भी कहा जाता है, इसकी पावन कथा। कृष्णा लल्लई छठ जिसे हल षष्ठी और हर छठ भी कहा जाता है, यह एक पारंपरिक हिंदू त्योहार है जो संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए मनाया जाता है। यह भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम के जन्म उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पुत्रों के कल्याण के लिए व्रत रखती हैं और पूजा अर्चना करती हैं। यह व्रत गाय के दूध से और उससे बनी चीज़ों से परहेज करने का भी प्रतीक है। महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करती हैं और स्वच्छ वस्त्र पहनती हैं। वे कोसा और छाँव को जमीन में गाड़कर उन पर जल चढ़ाती हैं और पूजा अर्चना करती हैं। वो बलराम और छठी मैया की भी पूजा करती हैं। प्राचीन कथा के अनुसार कहा जाता है कि एक बार एक ग्वालिन थी जो गर्भवती थी। उसे प्रसव पीड़ा हो रही थी। उसी समय उसे दूध, दही, माखन भी बेचने जाना था। उसने सोचा यदि वह प्रसव के बाद जाएगी तो उसका दही, दूध, माखन सब खराब हो जाएगा। इसीलिए वह दूध दही के बर्तन सिर पर रख कर उसी पीड़ा में घर से निकल पड़ी। रास्ते में उसे असहनीय पीड़ा हुई और उसने एक पेड़ के नीचे ही झाड़ी के पास बच्चे को जन्म दे दिया और वह वहाँ अपने बच्चे को छोड़कर दूध दही बेचने नगर में चली गई। उसने अपने गाय के दूध और दही को भैंस का दूध दही बताकर जल्दी लल्लई छठ के ही दिन नगर की महिलाओं को बेच दिया। उसी समय एक किसान अपने खेत में हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क गए और वह हल का फल जाकर बच्चे के शरीर में घुस गया, जिससे कि बच्चे की मृत्यु हो गई। ग्वालिन जब नगर से दूध बेचकर आई और अपने बच्चे की ये हालत देखा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कहा कि मैंने नगर की महिलाओं से झूठ बोला और उसके व्रत को खंडित किया है। इसी की सज़ा मिली है मुझे। उसे अपनी गलती का पर पछतावा हुआ और उसने गांव वालों से अपनी गलती बताई और कहा कि मैंने गाय के दूध को भैंस का दूध बताकर बेचा है। उसी की सज़ा भगवान ने मुझे दी है। मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूँ। उसके बाद ग्वालिन ने लल्लई छठ का व्रत रखा और भगवान से अपनी गलती की माफ़ी मांगी और अपने बच्चे को जीवन दान देने को कहा। उसकी भक्ति और पछतावे से प्रसन्न होकर भगवान ने उसके बच्चे को पुनर्जीवित कर दिया। तभी से इस व्रत की मान्यताएं और बढ़ गई और इस व्रत को रखने और व्रत कथा को सुनने से व्रत संपूर्ण माना जाता है। बोलो बलराम भगवान की जय, छठी मैया की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। आशा करते हैं आज की कथा आपको पसंद आएगी। हर हर महादेव।